कहानी की शुरुआत में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जेम्स नाम की एक सीरियल किलर की गर्लफ्रेंड होती है। जेम्स ने अब तक 35 लड़कियों को जान से मार डाला था। इस बारे में मैरी सब कुछ जानती थी, लेकिन वो जेम्स से बहुत ज्यादा डरती थी, इसीलिए उसने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया था। एक दिन जेम्स एक 18 साल की लड़की को जान से मार देता है, जिसे देखकर मैरी ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की। उसने पुलिस को भी इस बारे में बता दिया, जिससे पुलिस ने जेम्स को पकड़ लिया और मैरी को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो भी उसे मारना चाहती थी। कुछ साल सजा के बाद मैरी को अब जेल से छोड़ दिया जाता है और अब मैरी को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो एक गैस स्टेशन में जाती है, जहां वो उसके मालिक से काम मांगती है। वहां का मालिक उसे देखते ही उसे काम दे देता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ नाइट शिफ्ट खाली पड़ी है। फिर भी मैरी वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ मैरी की एक फ्रेंड डेबी भी होती है और वो कुछ दिनों के लिए उसे पिकअप और ड्रॉप करने आने वाली थी। मैरी जब अपने घर आती है तो उसे अपने बाथरूम से कुछ आवाज आती है। तभी उसे वहाँ पर जेम्स दिखता है, जो एक लड़की को हथौड़े से मार देता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। ये देखकर मैरी काफी ज्यादा डर जाती है, पर उसे पता चलता है कि ये बस उसका हेलुसिनेशन है, जो चीजें उसने पास्ट में देखी थी, क्योंकि उसे उन मर्डर्स के विजन आते थे और उसके लिए वो दवाइयां भी लिया करती थी। मैरी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसीलिए पुलिस का एक बंदा टॉम हमेशा उसके पास आया करता था, ताकि वो देख सके कि वो ठीक है या नहीं। अगले दिन मैरी डेबी से मिलने जाती है, जहां वो फिर से जेम्स को देखती है, जो कि उसे दूर खड़ा हुआ घूर रहा था, पर वो समझ जाती है कि ये सिर्फ उसका विजन है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर वो डेबी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो दोनों खाना खाती हैं। तभी वो एक लड़की को हेलुसिनेट करती है, जो उसके सामने बैठी हुई थी और उसके सर से ढेर सारा खून निकल रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, पर तभी वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। उसके बाद जब वो घर जाती है तो उसे एक औरत का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि वो जानती है कि उसे लोगों को मरते हुए देखना बहुत पसंद है। और ये सुनते ही मैरी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो फोन को नीचे पटक देती है। रात को डेबी उसे जॉब पर ड्रॉप करने के लिए जाती है, जहाँ मैरी उसे अपने एक्स की एक बात बताती है। वो उससे कहती है कि जब भी बहुत तेज बारिश हुआ करती थी तो उसका बॉयफ्रेंड उसे अक्सर कॉल करके एक गाना गाया करता था, जिससे वो समझ जाती थी कि वो आज रात बारिश में कोई न कोई मर्डर करेगा। वो ये बात उसे इसीलिए बता रही थी क्योंकि आज भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और पूरी रात उसे गैस स्टेशन में ही जॉब करनी थी, इसलिए वो थोड़ी सी डरी हुई थी। हालांकि जेम्स अभी भी जेल में ही बंद था, लेकिन फिर भी उसे कोई न कोई डर सता रहा था। उसके बाद वो दोनों गैस स्टेशन में पहुंचती हैं, जहां डेबी उसे ड्रॉप कर देती है और मैरी जब अंदर जाती है तो उसे बॉबी नाम का एक लड़का मिलता है, जो वहां पर काम करता था और वो उसे काम के बारे में सारी चीजें बता देता है। उसकी डे शिफ्ट होती है, इसीलिए वो उसे सारा काम सिखाकर वहां से चला जाता है। अब काम खत्म होने के बाद डेबी भी अपने घर जाने के लिए निकलने लगती है, लेकिन तभी जेम्स उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि शायद वो जेल तोड़कर भाग आया है। वो तुरंत डेबी के मुंह में हथौड़ा घुसा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उस गाड़ी को छुपा देता है, ताकि किसी को पता न चल सके कि वो कहां पर चली गई है। इधर बॉबी स्टेशन में आता है और मैरी से कुछ सामान खरीदता है। उसके बाद वो उसे शॉप की कीज देकर वहां से चला जाता है। वो अपना फोन नंबर भी उसके पास छोड़ देता है, ताकि मैरी किसी भी इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। कुछ देर बाद मैरी सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है और तभी उसे अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि शायद कोई उसकी दुकान में घुस आया है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो विजन्स आते हैं, शायद ये उसका विजन है और कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद उसका एक कस्टमर उसे कॉल करता है, जो कि उससे पूछता है कि उसकी दुकान कितने बजे तक खुली रहेगी। तो मैरी उसे कहती है कि ये गैस स्टेशन 24 घंटे के लिए खुला ही रहता है। उसके बाद वो औरत कॉल काट देती है और उसे फिर से कॉल करके यही सवाल पूछती है, जिससे मैरी अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उसके बाद मैरी जब वॉशरूम में जाती है तो वॉशरूम की सीट के अंदर उसे डेबी का लाइसेंस और उसके कटे हुए बाल नजर आते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और तभी उसे एक विजन आता है, जहां वो डेबी को देखती है, जिसके सर से बहुत तेज खून निकल रहा था और वो उससे मदद मांग रही थी। मैरी को यह सब विजन लगता है, इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद गैस स्टेशन पर एक कस्टमर आता है, जो कि अपने ट्रक में गैस भरकर वहां से तुरंत निकल
निकल जाता है। जब मैरी बाहर देखती है तो वो विजन करती है कि जेम्स के शरीर पर आग लगी हुई है और वो उसकी तरफ चलकर आ रहा है। ये देखकर वो उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ उसका विजन है। कुछ देर बाद बॉबी फिर से गैस स्टेशन में आता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बॉबी उससे बातें करता है और मैरी अपने पास्ट के बारे में उसे सारी बातें बता देती है, जिससे बॉबी को काफी अजीब लगता है। इसीलिए वो उससे थोड़ी देर बात करके वहां से निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। तभी वो बाहर निकलकर उसका बोनट खोलता है कि आखिर उसमें क्या दिक्कत आ गई है। तभी जेम्स उसके पीछे से आता है और हथौड़ा उसके सर पर मारता है, जिससे बॉबी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी मैरी को एक कॉल आता है तो वो उसे पिकअप करती है, जहां उसे जेम्स की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके लिए गाना गा रहा था। ये सुनकर मैरी हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि जेम्स वापस आ गया है, क्योंकि अक्सर बारिश में वो उसके लिए गाना गाया करता था। कुछ देर बाद टॉम वहां पर आता है जो कि मैरी पर नजर बनाए हुए था। वो मैरी से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो वो उससे कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब वो वॉशरूम में जाता है तो जेम्स मैरी के सामने ही आ जाता है, लेकिन मैरी जब उसे देखती है तो वो उसे अपना विजन समझती है। जब जेम्स वहां से जाता है तो कुछ देर बाद वहां पर एक लेडी आती है जिसने जेम्स की तरह हुडी पहनी हुई थी। वो लेडी उससे एक सवाल पूछती है जो कि वही सवाल था जो उसको फोन पर एक लेडी पूछ रही थी, यानी कि ये वही औरत है। कुछ देर बाद टॉम बाहर आता है और उस लेडी को वहां पर देखता है। उसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद मैरी जब गैस स्टेशन में अकेली होती है तो वो लेडी फिर से मैरी को परेशान करने के लिए गैस स्टेशन में आती है। वो मैरी पर हमला कर देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये औरत जेम्स की एक विक्टिम की माँ थी, जो कि ये बात जानती थी कि मैरी जेम्स की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसीलिए वो उसे मारने आई थी ताकि वो अपनी बेटे की मौत का बदला ले सके। मैरी तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तभी वो लेडी अपनी जेब से चाकू निकालती है और उसे स्टैब करने ही वाली होती है। तभी टॉम वहां पर आकर उसे शूट कर देता है, जिससे वो लेडी मारी जाती है। इसके बाद टॉम मैरी को एक खबर सुनाता है कि जेम्स जेल तोड़कर भाग निकला है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि वो जो कुछ भी विजन्स देख रही थी वो उसके विजन्स नहीं बल्कि वो सच में हो रहा था और जेम्स सच में उसको दिखाई दे रहा था। तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और टॉम को पीछे से हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। मैरी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो उसे भी बुरी तरह पीटता है और उसे बाहर ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क देता है और वापस अंदर ले आता है ताकि वो उसे सबसे आखिर में जलाकर मार सके, क्योंकि उसने भी उसे जलाने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसने डेबी, बॉबी और टॉम को भी बंद करके रखा हुआ है। जेम्स मैरी से कहता है कि वो अपनी आंखें खोले और वो उसके सामने इन तीनों को जान से मार डालेगा। सबसे पहले जेम्स टॉम के पास जाता है और एक बड़े से हथौड़े से उसके सर पर वार करने लगता है, जिससे उसका सर फट जाता है और टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो एक प्लास्टिक की पन्नी लाता है और डेबी की सांसें उससे रोक देता है, जिससे डेबी भी मारी जाती है। फिर वो बॉबी को मारने जाता है, लेकिन तभी उसके स्टेशन पर एक कस्टमर आ जाता है तो जेम्स वहां पर जाता है उसे भी जान से मारने के लिए। इसी बीच मैरी देखती है कि उसकी रस्सी उसके हाथ से छूट रही है, इसीलिए वो अपने आप को छुड़ा लेती है और आजाद हो जाती है। फिर वो बॉबी के पास जाती है और उससे भी छुड़ाती है। बॉबी तुरंत एक गन के पास जाता है और उससे मैरी के हाथ में थमाता है और उससे कहता है कि वो इससे खुद को प्रोटेक्ट करे। दूसरी तरफ यहाँ कस्टमर को शॉप में कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो शॉप ऑनर को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो सभी बंधे हुए थे। उसे वहां पर ढेर सारा खून दिखता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके वहां पर बुलाता है और मैरी को उसकी आवाज सुनकर लगता है कि शायद वो जेम्स है, इसीलिए वो गलती से उस कस्टमर को शूट कर देती है, जिससे उस कस्टमर की मौत हो जाती है। ये देखकर बॉबी मैरी से वो गन छीन लेता है और उससे कहता है कि उसने गलत आदमी को मार दिया। तभी उन्हें वहां पर पुलिस की गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर एक इंस्पेक्टर था और वो दोनों ये देखकर खुश हो जाते हैं और मदद के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जेम्स वहां पर आता है और बॉबी को स्टैब करके बुरी तरह जान से मार डालता है। मैरी तुरंत वहां से भागकर उस पुलिस वाले के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है और पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो तुरंत वहां पर बैकअप टीम बुलाता है और मैरी को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी जेम्स वहां पर आता है और उस पुलिस वाले को गन से शूट कर देता है, जिससे उसका सर
सर फट जाता है। ये देखकर मैरी काफी डर जाती है और समझ जाती है कि अब जेम्स उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो तुरंत बैकयार्ड में जाती है और वहां पर जाकर छुप जाती है। जेम्स वहां पर आकर उसे ढूंढता है तो मैरी उस पर अटैक कर देती है और उसे जख्मी करके वापस से गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है। मैरी देखती है कि उस गैस स्टेशन के ऑफिस में ढेर सारे डियर के कटे हुए सर हैं, क्योंकि उसका मालिक डियर हंटर था। जब वो जेम्स को वहां पर आता हुआ देखती है तो एक डियर के कटे हुए सर को उठाती है और उससे उस पर हमला कर देती है। वो डियर के हॉर्न्स उसके पेट के आर पार हो जाते हैं और जेम्स की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें अगली सुबह का समय दिखाया जाता है जहां पुलिस की बैकअप टीम आ चुकी थी। मैरी पुलिस को सारी बात बताती है और कुछ देर बाद वॉशरूम में जाती है जहां पर उसे मिरर में अपने पीछे फिर से जेम्स नजर आता है, पर ये उसका एक विजन था और कुछ भी नहीं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।